हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 3 जून से लेकर 5 जून के बीच में ओपन होने वाला है, क्रोनॉक्स लैब साइंसेज का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। उससे पहले आज ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का जो आईपीओ उसकी आज लिस्टिंग थी और लिस्टिंग एज एक्सपेक्टेड नहीं देखने को मिली, क्योंकि जो लिस्टिंग की उम्मीद थी कि भाई 25 से 30% का हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 16 से 17% का प्रॉफिट देखने को मिला। इसका रीजन ये भी था आज मार्केट डाउन था, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स भी डाउन थे, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। ये क्या बहुत अच्छे शेयर्स के अंदर भी आज गिरावट देखने को मिली है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिला हो। बट इतने गिरे हुए मार्केट के अंदर भी भाई 16 से 17% का प्रॉफिट देना काफी अच्छी बात है। और 435 रुपए पर ओपन हुआ था और 450 इसने हाई बनाया था, लगभग 451 रुपए के आसपास। उसके बाद अभी 420-421 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ है। पर्सनली मेरे एक जो लॉट अलॉट हुआ था भाई के डीमेट अकाउंट के अंदर हुआ था, उसने विचार किया था कि भाई 460 तक चला जाए, तो 460 तक उसने सेल करने का विचार किया था, पर 460 गया नहीं, फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया। अभी तक शेयर पड़े हैं जो स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा कि मैं कल सेल करूंगा, तो ठीक है, उसकी मर्जी है, वो जैसे करे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। आपने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और पर्सनली मेरा भी होल्ड करने का विचार नहीं है। फिर दोस्तों क्रोनॉक्स लैब साइंसेज के आईपीओ का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, इससे हमें इसका सेक्टर पता चलेगा, फ्यूचर कैसा है ये पता चलेगा। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इसके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे। फिर अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम, तो अभी तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 80 रुपए पर शेयर, 80 रुपीज पर शेयर, 110 शेयर का लॉट है। तो करीब करीब हमें 8,800 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 58% जितना ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो डिमांड अभी काफी अच्छी बता रहा है, पर अभी हमें वेट करना चाहिए। एक्चुअल डिमांड धीरे धीरे करके आएगी। एंकर लिस्ट, जो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स है, कौन कौन इंटरेस्टेड रहते हैं, हो सकता है कल शाम तक इसकी एंकर लिस्ट आ जाए। आते ही मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, अभी हमें वेट करना चाहिए मार्केट का। फिर कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो क्रोनॉक्स लैब साइंसेज लिमिटेड कंपनी जो है सन 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 16 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ठीक है, 16 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। फाइन मतलब होता है जो सूक्ष्म, मतलब प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर केमिकल का एक प्योर सब्सटेंस होता है। और हाई प्योरिटी ये सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह। ये कहाँ काम आते हैं, तो ये एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि दवाइयों वगैरह के अंदर काम आते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं, बायोटेक इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं। फिर एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर, जो ये क्रीम्स वगैरह पर्सनल केयर चीजें होती है, नेल पॉलिश वगैरह है। फिर मेटल रिफाइनरीज, एनिमल हेल्थ, ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज में इसके फाइन केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स काम आते हैं। और ये टोटल 185 प्रोडक्ट्स, 185 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कुछ में इसकी मोनोपोली भी है, कुछ इसके प्रोडक्ट्स मोनोपोली भी है, और 20 से ज्यादा कंट्रीज में अपना जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करती है। मतलब एक्सपोर्ट से भी इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। यूके, यूएसए है, यूएई है, चाइना वगैरह, और भी काफी सारी कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। और इसकी टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है गुजरात के अंदर। और इसने अभी तक 592 कस्टमर, 592 कस्टमर्स को सर्व किया है। कुछ रिपीटेटिव कस्टमर्स भी हैं। तो ओवरऑल अगर सेक्टर को देखें तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स वाला सेक्टर डिमांडिंग सेक्टर है। इंडिया के अंदर अभी क्या है कि ज्यादातर जो डिपेंडेंसी है स्पेशलिटी केमिकल्स में चाइना पर ज्यादा है। इंडिया भी धीरे धीरे करके उभर रहा है, काफी सारी कंपनीज आ रही है। तो ये बहुत बढ़िया डिमांडिंग सेक्टर है और इसकी डिमांड आने वाले टाइम में अच्छी रह सकती है। मतलब एक जो फोकस वाला सेक्टर है ना, ये इसके अंदर एक स्पेशलिटी केमिकल्स वाला सेक्टर भी है, जिसकी डिमांड फ्यूचर में अच्छी रह सकती है। तो ये तो ठीक है, सेक्टर बढ़िया है। इसके अंदर कंपटीशन भी उतना ही, क्योंकि नई नई काफी सारी कंपनीज आ रही है। पर उन कंपनीज के बीच ये कैसा परफॉर्मेंस करी, तो इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एसेट्स 37 करोड़ से 67 मतलब 67 करोड़ रुपीज हुए हैं। अभी आप FY24 के दिसंबर तक भी देखे तो रेवेन्यू 63 करोड़ से 97 करोड़ मतलब 63 करोड़ से 97 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। तो उसके अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ है, साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट 9.73 करोड़ से 16.62 करोड़ रुपए हुआ है। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। और प्रॉफिट जो मार्जिन है वो करीब करीब भाई 20% के आसपास निकल कर आते हैं, 18 से 20% के आसपास। तो ये भी अच्छी बात है। बाकी नेट वर्थ इसकी साल दर साल बढ़ी है। रिजर्व कैश इसके हाथ में 15 करोड़ रुपीज के हैं और उधारी
उधारी इस पर नहीं है, डेट फ्री कंपनी है पूरी। तो फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत ये कंपनी नज़र आ रही है, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस कंपनी की। दूसरा, इसकी ROE 25%, ROC 33% की, ये भी अच्छी बात है। ये मिनिमम 15% होनी चाहिए ROE और ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें और पीयर कंपटीटर से इसको कंपेयर करें तो इसका रेवेन्यू 98 करोड़ रुपीस का है, और अदर प्लेयर्स से इसको कंपेयर करें जैसे तत्व चिंतन वगैरह है और भी काफ़ी सारी स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनीज है, तो वो काफ़ी बड़ी है, इससे साइज में काफ़ी बड़ी है, रेवेन्यू वगैरह ज़्यादा जनरेट करती है। और इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 32 का निकल कर आता है। तो अदर प्लेयर्स से छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, पर पी वाइज देखें तो उन सबसे सस्ती वैल्यूएशंस है, महंगी वैल्यूएशंस नहीं है, ये अच्छी बात है। बाकी ROE ROC रिटर्न ऑन नेटवर्थ में कंपेयर करें तो उन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, तो ये अच्छी बात है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो 3 जून से लेकर 5 जून के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर और प्राइस में रखा गया है 129 रुपए से लेकर 136 रुपए के बीच में। 110 शेयर्स का लॉट है और इसका इश्यू साइज है 130 करोड़ रुपए का, पूरा का पूरा OFS है, मतलब प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं और करीब करीब 25% की हिस्सेदारी सेल करेंगे। उसके बाद इनकी लगभग 75% के आसपास हिस्सेदारी रह जाएगी। हालांकि OFS तो नेगेटिव रहता है, पर ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो इस हिसाब से लग रहा है कि भाई कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। और ये तो ओवरऑल भाई RHP वगैरह देख के एक नजर में हमें पता चला, अंदर की कौन जाने की भाई अंदर इसको पैसे की जरूरत है या नहीं है, बट अभी ओवरऑल देखा जाए तो OFS ज्यादा कुछ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है। फिर रिटेल पोर्शन 35% का है और लिस्टिंग डेट है इसकी 10 जून को। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब दोस्तों मेन सवाल आता है कि अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन करना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो GMP अभी हमने देखी तो GMP अच्छी चल रही है, ठीक है 58%, पर GMP में अभी ये चेंजेस आएंगे, एक्चुअल डिमांड आएगी। उसके अलावा एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है कि भाई बड़े एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन इंटरेस्टेड रहते हैं। बाकी उसके अलावा सब्सक्रिप्शन वगैरह तो हमें देखना ही है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए। इस पर मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी जल्दी दूंगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं। तो पॉजिटिव्स में सेक्टर इसका अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है, स्पेशलिटी केमिकल्स वाला। दूसरा, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। तीसरा, वैल्यूएशंस इसकी रीजनेबल है, महंगी ज्यादा नहीं है। बाकी इसकी ROE ROC वगैरह भी बढ़िया है। तो मतलब सारे फैक्टर्स देखे जाएं तो अच्छे नजर आ रहे हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि देखिए ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, पर इसके अंदर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि अब छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कंपनीज कहें तो लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स खूब हैं। तो इसीलिए क्या है कि अगर इसको अपना वर्चस्व बनाना है कि भाई शेयर की ग्रोथ लानी है, तो अभी जैसा ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो फ्यूचर में भी ऐसा दिखाना पड़ेगा। रेवेन्यू में साल दर साल ग्रोथ लानी पड़ेगी, प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ लानी पड़ेगी, अपना बिजनेस जो है साल दर साल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या है कि कंपनी जो इतना कंपटीशन है उसके बीच में सर्वाइव कर पाएगी और उसका शेयर ग्रोथ कर पाएगा। ये करती है तो मुझे लगता है कंपनी की ग्रोथ आगे अच्छी होगी। हाँ, इसके कुछ मोनोपोली प्रोडक्ट्स भी हैं जिसके कारण हो सकता है इसकी डिमांड आने वाले टाइम में अच्छी रहे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ओवरऑल एक नजर में लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से अच्छी नजर आ रही है। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने किसी का भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया, समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हुई है एकदम आसानी से, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर जरूर करें ताकि क्या है कि लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।